हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आइए दोस्तों, आज फिर उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल विभाज्यता का नियम देख लिया था, आज इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट। तो दोस्तों, प्रकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए तुरंत। तो इकाई अंक, यूनिट डिजिट, किसी संख्या का दोस्तों जैसे इकाई अंक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है, उसमें सवाल आते हैं। जैसे यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, यूपी और टेट में, सीटेट में, इस सभी वैकेंसियों में डिजिट से, यूनिट डिजिट से आता है क्वेश्चन। तो जैसे कोई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो, 9487 इंटू करके दे दिया 99985, तो हम सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ इकाई को लेंगे और कोई संख्या से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा गया है इकाई अंक। तो इकाई अंक होता कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, ये इकाई अंक है और इसमें यह इकाई अंक है, तो हम सिर्फ इसको ही लेंगे। इसका इसमें गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे, तो 5 सते 35, 35 हो गया। तो दोस्तों, इसका इकाई अंक कितना होगा? 5। कितना होगा दोस्तों? 5। तो आइए दोस्तों, इसमें कुछ नियम होते हैं जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें नियम कैसा होता है। कि जैसे कि किस किस संख्या का इकाई अंक नहीं बदलता, कोई भी हो जाए। तो जैसे दोस्तों, 1 1 2, नहीं दोस्तों, 1 0 1। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि 6 के घाते कुछ ऐसा हो गया, तो हमें इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 6 के घात कोई भी संख्या हो, तो कोई भी संख्या है, या तो यहाँ सम हो या विषम हो, कोई भी संख्या हो तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा, 6 का। और जैसे दोस्तों यही आपको बता देंगे कि अगर कोई संख्या लास्ट में 0 है, इकाई अंक क्या है? 0 है। कोई संख्या हो गया, इसका इकाई अंक 0 और यहाँ घात पे कुछ भी है, तो इसकी इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक 0 ही होगा। और जैसे किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 1 है दोस्तों, और घात पे कुछ भी हो तो भी इकाई अंक उसका 0 होगा। और 0 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया, 5। इसका भी घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो उसका, आइए आपको नियम शुरू से बता दे रहे हैं कि नियम क्या है, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। अब आज तो सर दोस्तों नियम ही चलेंगे, और कल से दोस्तों जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आएंगे और उस पर चर्चा होंगी और सवाल को लगाया जाएगा। तो जैसे दोस्तों हम कह रहे हैं कि 0, किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6, या कितनी हो जाए? 6 के घात कोई भी संख्या हो तो इसका इकाई अंक 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी घात हो, इसका नहीं बदलता। और रह गई इकाई अंक, कितने संख्याओं का होता है? सिर्फ 9 तक होता है। तो इसमें 4 संख्या हो गया। अब बचा कौन कौन से? 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया और 7 8 9। तो दोस्तों अब उन लोगों का देख लीजिए, जैसे कि एक और 2 संख्या का, किसका किसका? 4 का देख लीजिए और 9 का। 4 और 9 का नियम क्या कहता है कि अगर 4 के घात पर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और कोई विषम संख्या घात पर है तो उसका इकाई अंक 4 होगा। और 9 का नियम कहता है कि अगर 9 के घात पे सम संख्या है
तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। और विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9 होगा। तो जैसे सम और विषम घात, विषम, तो सम रहेगी तो क्या होगा दोस्तों, इसका सम रहेगी तो घात इकाई अंक 6 होगा, और विषम रहेगा तो इसका इकाई अंक 4 होगा। तो इसका अगर सम रहेगा तो 1 होगा और विषम रहेगा तो 9 होगा। जैसे दोस्तों देख लीजिए 4 का और 6 का, जैसे 4 के घाते कितना कर देंगे, 2 2, तो 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 4 इंटू 4, तो बराबर कितना हो गया, 16 16, इकाई अंक 6 हुआ। और 3 करके देख लीजिए, 4 के घाते 3 3 करेंगे तो 4 इंटू 4 बराबर 4 चौक 16 चौका 64 हुआ। तो 64, तो देखिए 4 आ गया। और 9 का इसी में कर लीजिए, जैसे 9 के घाते 2 करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 81 आ जाता है, 9 गुणे 9 बराबर 81 हो गया। और अगर 9 के घाते 3 करेंगे तब देख लीजिए कितना आता है, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 1 का 9, 9 72, 729। देखिए 9 आया, तो यही हमने लिखाया वहां पर कि अगर घात सम है तो 4 का इकाई घात 4 का इकाई 6 होगा, और विषम है तो 4 का इकाई अंक 4 होगा। और 9 का अगर घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा, और 9 का विषम घात है तो इकाई अंक 9 होगा। दोस्तों इसी पर आप लोगों से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि अगर घात कुछ भी हो, 0 के घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा 6 होगा। और दोस्तों कितने का हो गया, तो 4 का हो गया और 9 का हो गया। बची संख्याएं कितनी, तो 3 बच गया, और 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। और कोई संख्या बच रही है क्या दोस्तों, 2 बच गया। तो 2 का नियम देखिए, अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, 2 के घाते 3, 2 के घाते, दोस्तों गलती हो रही है, बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, 2 के घाते 4, और 2 के घाते फिर 5 करेंगे तो फिर वही संख्या आएगी। देखिए 4 के बाद संख्याएं गुणा में वही रिपीट होती हैं जो कि होती हैं। जैसे 2 का गुणा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 5 बार 2 का फिर 2 से चालू हो जाएगा, 32 दूना 64, 64 दूना 128, तो संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। तो इसलिए घात में कोई संख्या अगर ऐसे नहीं याद हो रही है तो उसे घात में 4 से भाग देकर निकाल लेंगे। जैसे कितनी भी बड़ी घात हो, 999 के ऊपर कोई भी घात हो, इतना हो गया 99 घाते 49, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके घात में पहले 4 से भाग दे देंगे, तो बचेगा कितना, 4 1 का 4 4 दूना 8, तो इसका 9 घाते 1 हो जाएगा इकाई अंक। तो 9 का इकाई अंक लेंगे, तो 9 का एक बार गुणा 9 में, 9 1 का 9, तो 9 हो गया, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 4 6 के एक एक करके हम 0 से पहले लेंगे और एक एक दो दो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई संख्याएं होगी, 20 हो गया, 20 घाते 20 हो गई, तो 20 घाते 20 हो गया, तो इसके घात पर 20 है, तो इसका मतलब है कि 20 का गुणा 20 बार, 20 का गुणा 20 बार, तो हम को इकाई अंक लेना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसमें 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे
4 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 4 से पूरी बार कट जाए तो उसके घात पर हम 4 लिखेंगे, 20 घाते 4 लिखेंगे। अब 4 तो कोई संख्या का हमने यहां पर पहले बता दिया कि अगर कोई संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई अंक चाहे जो घात हो उसका इकाई अंक सीधा वही होगा, 0 ही। इसका इकाई अंक 0 होगा। कितनी बार 20 का गुणा करेंगे, जैसे 20 का 4 बार गुणा करना है, 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। तो 20 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो गया, 16 हुआ। और कितने जीरो हैं, 4, 1,60,000 हो गया दोस्तों। तो ऐसे ही तो इकाई अंक क्या आया, 0 आया। तो वही हमने पहले बताया आपको कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके घात पर चाहे जो हो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। और अगर 1 के कोई घात है, कुछ भी 1, अगर इकाई अंक 1 है उसके घात पर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा। जैसे कि 4971, इसके घात पे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, 9999, तो इसका इकाई अंक पूछ दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। इसका इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि हमने नियम में बता दिया है कि अगर 1, 5, 6 के इकाई अंक के घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 0 का 0 होगा। दोस्तों ऐसे ही 5 का देख लीजिए, जैसे 5 94895 हो गया, इसके घात पे कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिएगा तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। और अब 6 का कर लीजिए, जैसे एक छोटी सी संख्या से हमने आपको बता दें कि जैसे 5 घाते 2 कर लीजिए, 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25, तो इकाई अंक 5 आया। अगर 5 का जैसे 5 गुणे 5 की घाते 10 कर दिया हमने 0 लास्ट में, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 0 अगर होने पर क्या होगा, तो 5 के घाते क्या हमने कर दिया, 0 कर दिया। तो अगर 0 तो 5 0 नहीं दोस्तों, 5 का गुणा इसका मतलब 5 बार होगा, 5 का गुणा 10 बार होगा, तो 10 बार करेंगे तो 2 का 5 पचे 25, 5 आ गया, 2 का 5 पचे 25 आ गया। फिर ऐसे करेंगे 5 5 आएगा, इकाई अंक 5 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा, क्योंकि 25 हो जाएगा तो 25 पे फिर 5 इकाई अंक लेंगे तो 5 ही होगा। दोस्तों अब आइए 6 के देख ले रहे हैं कि 6 का क्या होता है। 6 का इकाई अंक 9686, अगर इकाई अंक 6 है, इसके घात पर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्याएं हो तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। जैसे कि एक 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 6 होता है, 6 4 36 हुआ, तो इकाई अंक 6 हुआ। 6 के घाते 3 कर लीजिए, 6 के घाते 3 करेंगे तो 6 गुणे 6 हुआ, तो इसका गुणा करेंगे तो 36 दो 36 छचाक 36, 36 18, 18 3 21, 216 हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों, तो इकाई अंक कितनी भी इसकी घात होंगी, इकाई अंक 6 ही होगा। और दोस्तों आइए अब हमने बताया कि 4 और 9 का, 4 और 9 का, तो 4 का अगर सम घात है तो इकाई अंक 6 होगा, और विषम घात है तो इकाई अंक 4 होगा। तो जैसे देख लीजिए 4 4 9, तो इकाई अंक लेंगे, इसके घाते कुछ भी रहे, हमें इससे क्या मतलब, हमको यह देखना है कि यह घात क्या है, यह घात विषम है, तो विषम होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर यही जैसे कि इसमें 4 होगा, और इतनी बड़ी संख्या का इकाई अंक सिर्फ ज्ञात करना है, तो इकाई अंक घाते कुछ भी रहे, अगर घात
सम है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 4 की निकाल रहे हैं, 6 लिख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ 4 है। तो दोस्तों क्या होगा, तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ इकाई अंक क्या है, सम है, क्या है, सम है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। यहाँ अगर विषम था तो यहाँ 4 हुआ, वहां सम हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, यही नियम 9 में लगता है कि अगर अगर इकाई अंक 9 के 9 का इकाई 9 का घात अगर सम है तो इकाई अंक 1 होगा, और विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। 9 के घाते जैसे हमने 3 कर दिया, तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, यह विषम घात है तो इसका मतलब क्या हमने कहा, 9 आएगा। तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो इसका 9 9 81, 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 का 9 9 और 72, 729 हुआ। और देखिए अगर सम घात रख रहे हैं, 2 रख दिए तो 9 गुणे 9 बराबर 81। तो यही नियम चलता रहेगा, 3 4 5 6 7 8 रखेंगे, जैसे 6 रखेंगे तो 9 आएगा, 6 रखेंगे तो 1 आएगा घात, अगर 6 रखेंगे या सम रखेंगे तो 9 आएगा, विषम रखेंगे तो विषम रखेंगे तो घात 9, घात विषम रखेंगे तो 9 आएगा, और सम रखेंगे तो 1 आएगा। दोस्तों यह 4 6 संख्याएं हो गई, तो बची 4 2 3 7 8। इसके लिए नियम है कि अगर जैसे इसके घात पर कुछ संख्याएं हो गई ना दोस्तों, तो इसका हम इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पहले इस घात में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, जो शेष आएगा वही इकाई अंक के 2 के इकाई अंक के ऊपर लगा करके निकालेंगे, देखते हैं क्या इकाई अंक आता है। तो इसमें 4 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि किसी संख्या में अगर 4 से विभाज्य करेंगे तो उसके सिर्फ इकाई से 2 अंक, इकाई से 2 अंक, या तो लास्ट से 2 अंक, तो 1 2 82 में भाग दे देंगे, तो 2 दूना मतलब 4 दूना 8, तो 8 पूरी तरह से कट गया, तो यहां पर 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0 बार जाएगा, तो 2 शेष बच जाएगा। जैसे 82 में दोस्तों भाग देना होगा हमको, तो यहाँ 4 से भाग दे देंगे, तो 4 2 बार में पूरा कट जाएगा 8, देखिए दोस्तों कट गया, तो 8 कट गया, तो यहाँ 2 उतारेंगे, 2 उतारेंगे, अगर 2 उतार लिए, अगर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यही नियम, तो 2 कितना शेष बचा, 2 बच गया, तो 2 के घाते 2 रखेंगे, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए, आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बारीक से बता रहे हैं, एकदम आराम आराम से बता रहे हैं। अब दोस्तों 3 का नियम देख लीजिए, 3 किसी संख्या के घात पे 3 है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या बताए थे दोस्तों, इसमें विभाज्यता का नियम तो नहीं लगेगा, इसमें 4 का नियम लगेगा दोस्तों। तो इसमें इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दुआ 8, 2 बार गया, 1 शेष बचा, तो यहाँ 19 हो गया, तो 19 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 के घाते 3, तो दोस्तों 3 के घाते 3 करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा, तो 27, तो इसमें इकाई अंक क्या हुआ, 7, इस संख्या के इकाई अंक क्या होंगे, 7 होंगे दोस्तों। जैसे जैसे कि एक क्वेश्चन ऑप्शन सहित दे रहे हैं कि आप लोग बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, जैसे कि 99 में 99 और 40 के
गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? दोस्तों जैसे ऑप्शन हो गया एक, ए ऑप्शन हो गया एक, बी ऑप्शन हो गया 2, सी ऑप्शन हो गया 0, डी ऑप्शन हो गया 4। तो दोस्तों बताइए 99 और 40 के गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग लगा लेंगे। तो अगर हम इकाई अंक सिर्फ कर रहे हैं तो इकाई का गुणा इकाई में करके इकाई का पता लगाएंगे। अगर किसी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो अगर हम 0 का गुणा 9 का गुणा 0 में करेंगे तो यह संख्या 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 0। ऐसे ही कुछ दोस्तों और सवाल देते हैं, आप लोग करिए तो और बताइए हमको क्या होगा। जैसे दोस्तों सवाल हो गया कि 9 की घाते 2 प्लस 984 के घाते 10 प्लस 9991 के घाते 41 माइनस 29, 30 के घाते 29। तो हमने नियम जो बताया है वही आप लोग नियम लगाइए। तो देखिए दोस्तों इकाई अंक प्राप्त करना है तो हमको इकाई से मतलब है। तो हमने बताया कि 9 का अगर घात सम है तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। तो 1 प्लस यहां पर 4 है, 4 का हमने क्या नियम बताया कि अगर इकाई का सम है तो 6 प्राप्त होगा, और अगर 4 के घात सम है तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, अगर घात विषम है तो घात 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ घात क्या है? सम है, तो यहाँ क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा, 6। फिर प्लस, फिर अगर हमने बताया कि आपको एक एक के घात कुछ भी होंगे इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? एक ही प्राप्त होगा। और माइनस माइनस हमने यह भी बताया कि इकाई अगर 0 है उसके घात कुछ भी होंगे तो वह क्या प्राप्त होगा? 0 ही होगा इकाई अंक। तो दोस्तों 1 6 7 1 8, 8 में से 0 गए तो 8 ही होगा। तो बराबर इकाई अंक इस संख्या का क्या हो गया? 8 हो गया। दोस्तों आप लोग भी करके देखिए दोस्तों क्या आता है। दोस्तों जैसे और ले रहे हैं कोई संख्याएं, जैसे कि कोई और संख्या ले रहे हैं 4948 घात 94 माइनस 5299 के घात कुछ भी में इकाई का अंक में इकाई इकाई का इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों हल करिए, दोस्तों हल करिए, बताइए क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं जैसे दोस्तों की क्या क्या दे रहे हैं दोस्त ऑप्शन।
दोस्तों ऑप्शन ए दे रहे हैं 2, बी ऑप्शन दे रहे हैं 3, सी ऑप्शन दे रहे हैं 4, डी ऑप्शन दे रहे हैं 1। दोस्त बताइए क्या होगा, करिए करिए दोस्तों, हमने नियम बता दिया है। तो आशा करते हैं आप लोग कर चुके होंगे और सही ही करे होंगे क्योंकि मैंने बताया है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि पहले अगर घात बड़ी है तो इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से अगर भाग देंगे शेष कितना बचेगा, 4 गुना 8 14 हुआ, 4 3 12, 2 शेष हुआ, तो 8 के घात 2 कर देंगे तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों 8 का गुणा 2 बार करेंगे, 8 × 64 होगा, तो इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 4। और फिर इसमें हमने बताया कि आपको कि 9 के अगर घात सम है तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा, और अगर घात विषम है तो दोस्तों थोड़ा सही, अगर घात विषम है तो इकाई अंक 9 प्राप्त होगा, तो यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा, तो 1, तो 4 में से 1 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3, तो इसका आंसर बी सही होगा, 3 आएगा। दोस्त समझ में आ चुका होगा, तो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे दोस्त पूछ दिया जाए कि क्या पूछ दिया जाए कि दोस्त 9 9 गुणे 4 5 गुणे 3 9 गुणे 8 4 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा दोस्त, तो बताइए बताइए दोस्तों। तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा दोस्तों 0, सी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, डी कितना, डी 5, डी है ऑप्शन 5 है। तो दोस्त निकालिए निकालिए दोस्त, हल करिए, देखिए कितना आया। तो दोस्तों हमने सिर्फ इकाई से मतलब करेंगे, 9 पचे 45, फिर 5 ले लेंगे, तो फिर 9 पचे फिर 45, फिर 5 इकाई अंक ले लेंगे, फिर 5 चौक 20, 20 लास्ट में इकाई अंक क्या हुआ 0, तो इसका इकाई अंक 0 होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लग रही होगी और आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहे होंगे दोस्तों। और आप लोगों को 2 एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई में भी आता है, यूपी पुलिस में भी आता है, यूपी टेट सी टेट सभी में आता है दोस्तों। दोस्त और देख लीजिए, जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 4948 हो गया, फिर प्लस 240 हो गया, फिर प्लस 927 हो गया। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमको किससे मतलब है, इन सभी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको क्या देखना है, इकाई। तो इकाई इसका क्या है 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर जी 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 15 हुआ, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ दोस्तों 5, इसका इकाई अंक 5 हुआ। अगर कोई जैसे माइनस में हो गया दोस्तों 5948 हो गया दोस्तों, माइनस 9999, 9999। तो दोस्त इसमें पूछ दिया जाए कि इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ 8 है, 8 में से 9 घटेगा नहीं, तो इसके पास क्या जाएगा, उधार जाएगा, 18 हुआ, 18 में से 9 घट जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 9, इसका इकाई अंक क्या हुआ 9। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और आप लोग कल दोस्तों हम क्या लेकर आएंगे, इसी पर पूरा जो
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब कुछ पढ़ा चुके हैं। उस पे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते जाइए। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे।